ध्यान देने को सुजल दीपार के व्यास वनवत विवाह वनापन मेरी व्यास उतर बने क्यों न गुरु गुरु खत्ते गुण समंगे बनि आचार कंदन दत्ते शिष्य हनब्दा मुस्लिम मायरी सदा वंदे गुरुर्ति सन्निमय आसन संसारम गुरम शुन्नन्ति अट्टकम मंगम मन्नं पावयन्ति नित्यं मृतमन्त्रं निर्दायानां निरोत्रा षड्कर्मावलातो नन्नाकारुक्रिया साधवा तेजोत्कामुख्यद्वार कपाट पाठन मुटाबीनकुमां साधवा गुरुः पांचनो नित्यं ज्ञान रत्नं नायकः शांति आरती गौरव प्रसाद कमनान गमन पंजे चरणों आर्यानुवासों ज्ञान चरण गुणपालन हम सब को पुण्य को दवाई ये क्या लिख रहे हैं कंप्यूटर भी क्या है अच्छा उसका सिलेबस है मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवद्गीतां। देवादिदेव विद्यारथ से आदिनाथ भगवान की जय, देवादिदेव महावीर भगवान की जय, गौमेश्वर बाहुरी भगवान की जय, कत्तरवर्ती भगवान की जय, जन्म भव दासान मई जनवाणी माता की जय, कुंद आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, पूज्यपाद आचार्य भगवान की जय, विश्व श्री विक्रमाचार्य चार्चकवर्ती आचार्य श्री संसागर जी महाराज की जय, तिथि पट्टाधीश आचार्य श्रमणी गुरुवर श्री धर्मसागर जी महाराज की जय, ज्ञान सुरमणि आचार्य कवि सागर जी महाराज की जय। तीन कमनाओं पर राज और थोड़ा आगे बिल्कुल आगे और आगे जहां आपने वो रखी है ना उसको नीचे रखो, वहां आप देखो चौकी और नीचे रखो और आगे आओ और सर को आगे और आगे सर और आगे सर हाँ धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वार्थ सूत्र का माध्यम बना करके सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को सुन रहे हैं। आगे आ जाओ और आगे जाओ और नीचे रखो आराम से बैठो। हाँ देखो यही तो है धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य में बहुत आह्वान देने की शक्ति है। बुक कल कुछ देता नहीं है फिर भी अपन को है। घुमटगिरी पे तो फिर 5-10 हजार भीड़ थी। हाँ जब हम गए थे आचार्य श्री के प्रवचन पढ़े तो वहाँ लोग जगड़ने नहीं बैठने हैं। आचार्य श्री ने प्रवचन में कहा आप लोग ऐसा कर रहे हो पर आकाश से तो सबको आह्वान आ गया है, तुम भी थोड़ी थोड़ी सी आह्वान आ दे दो। आरती के टाइम पे तो आएंगे बात। तो ये तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय की प्रारंभिक की जो बताई आश्रव पदार्थ का इसमें वर्णन चल रहा है और आश्रम में उन्होंने ये बताया था एक चौकी ले लो। अच्छा तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगी। ले लो एक ले लो आप ले लो किताब चौकी ले लो। तो आश्रव में शुभा पुण्य से शुभा पाप है। तो आश्रव कहाँ से शुरू हुआ है? काय वांग मना कर्म योगा।
इस बात को ध्यान में रखोगे तो वहां भटकोगे नहीं पंडित जी। स्वरूप भेद, अभी स्वरूप चल रहा है। तो उसमें स्वभाव पुण्य से स्वभाव पापत से दो भेद कर दिए थे। तो उन्होंने कहा शुभाश्रव क्या है? अभी आश्रम में ही चल रहे हैं, तो आश्रम मन वचन काय के योग से हो रहा है। अब वहां मत पहुंच जाना। हाँ, अभी जो योग की बात चल रही है तो योग के द्वारा ही अपन को समझना। तो यहाँ पर जो है उन्होंने कहा पुण्य आश्रय होता है, स्वभाव पुण्य से शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है। तो शुभ क्या है? तो उन्होंने कहा हिंसादर्थीय ब्रह्म परिग्रीव्यो वीरतिर्वृतम। वृतिर नहीं पढ़ना, वीरतिर। हाँ, वृतिर नहीं, बी उपसर्ग पूर्वक वो बी विलग अर्थ में आया, रति से दूर होना। रतिर रतिर वो अलग पढ़ना। हाँ, रतिर वृतम। और जल्दी जल्दी वृतिर वृतम पढ़ते, वृतिर तो वो वृतिर हो गया तो वो डबल दोनों ही रेप हो गए। वृतिर वृतिर कर दिया आपने तो वो एक रा पहला भी रस हो गया। तो ये है वीरतिर, वीरतिर वृतम। और ये अब ऐसा महत्वपूर्ण सूत्र है, अध्याय है कि हम सबकी दैनिक चर्या क्रिया में व्यवहार में काम में आने वाला। छठवां और आठवां ये दोनों भावात्मक मन वचन काय से जुड़े हुए, जो वर्णाएं आती हैं उनकी फीलिंग करा। और ये जो सातवां अध्याय है ये मन वचन काय में क्रिया की फीलिंग करा। वो परिणामों की और क्रिया से जोड़ करके फीलिंग करा। ऐसे परिणाम होंगे तो कर्म ऐसा आएगा और ऐसा बंद हो जाएगा। और उनमें भी 9 कर्म ही है, मन वचन काय है, और इसमें भी मन वचन काय 9 कर्म है। क्रिया की मात्रा, क्रिया। तो मन वचन काय में जो क्रिया हो रही है, पस्पंदन हो रहा है, संबंध हो रहा है, तो अब शुभ करना है तो उन्होंने कहा 5 पापों को छोड़ना, विरक्त होना, दूर करना, दूर रहना, ये व्रत कहलाता है। फिर उन्होंने व्रत के भेद कर दिए। देश शर्तों में एक साथ तो सबके त्यागे नहीं जाएंगे, देश व्रत और शर्त। पूर्ण रूप से त्याग कर देना महाव्रत है और आंशिक त्याग कर लेना। अब इन व्रतों में भी, अणु में भी और महा में भी एक एक व्रत की 5-5 भावना। तत् स्थैर्यार्थम भावना एक एक व्रत की स्थिरता के लिए, वो व्रत स्थिर रहे, एक से रहे। स्थिर मतलब एक से रहना। तो एक एक व्रत की 5-5 भावना। यदि वास्तव में हम लोग अपने जीवन में अहिंसा व्रत की अनुभूति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते, अहिंसा का स्वाद लेना चाहते, तो क्या है? उन्होंने कहा वांग मनोभूतिरिया दान निक्षेपण समित्याः लौकिक भोजनानि पंच। एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। तो वचन मुक्ति, मनोमुक्ति, क्रिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलौकिक पान।
अब ये अपने व्यवहार में हमें देखना है कि हम कभी अपने आक्रोश में अशुभ बोलते हैं, अशुभ सोचते हैं और बिना देखे सूझे या दौड़ रहे हैं और बिना देखे सूझे वस्तुओं को रख रहे उठा रहे हैं और भोजन का तो है ही साहब। इन 5 बातों में निरंतर हमारा क्या है कि ये निरंतर हमारे सामग्री में जुड़े हुए हैं। खान पान, बोल चाल, सोचना, चलना फिरना, रखना उठाना, हर क्षण इन्हीं में प्रवृत्ति हो रही। इनका परिशोधन करना ही हमारा क्या है, अहिंसा। अहिंसा की इन 5 बातों को, तो अब इन अहिंसा व्रत आदि को अभव्य मिथ्या दृष्टि भी पालन कर, ये ध्यान है। सब ठेकेदार अपन अकेले नहीं। वो रखी किताब पीछे अम्मा जी के पास, उधर उसमें कुर्सी पर रखी है, ले लो पुस्तक, पुस्तक ले मोहित। सूट पीठ होंगी ना छोटी वाली महाराज की, 1-2 और कुर्सी ले आएगा वहाँ दीदी लोगों को दे, ये यहाँ दे दो अम्मा जी को। अम्मा आपको चाहिए आप बैठ जाओ। हाँ जाओ, आगे आ जाओ भाई, बहन जी आ जाओ तुम्हारी। वो तो क्या निकलते तो टाइम से हैं, पर वो क्या है कि इधर उधर जाके तो मोहित बताया कि आप वहां पहुंच गए सर। तो ये अपनी जो फीलिंग है कि हम अहिंसा व्रत की फीलिंग केवल बाहर में नहीं करना, क्या दूसरों के अहिंसा दिखा करके हम ये दिखाते हम बहुत बड़े अहिंसक, उसको बड़े ऐसे भावों से उसके उद्दमित हो, क्या उससे विरक्त हो। हमारे गुरु लोग जब भी उपदेश देते थे वो जीव जो हिंसा छोड़ देते। ये दे दो ना। तो हमें अपने अंदर वाइब्रेट करना है कि हमारे द्वारा कोई कितना भी गलत कर रहा हो उसको गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। वो जमाने गए तब कान पकड़ के समझाती थी, अब तो भैया गाल पकड़ के समझाने पर बेटा क्या कान पकड़ना अच्छा। कान पकड़ना और डंडे मारना। तो ये 5 बातें हमारे परिणामों को अहिंसक बनाना, हमें अपने परिणाम अहिंसक बनाना। उसके बाद शतव्रत, तो हम क्रोध, लोभ, भय और हंसी, इन 4 में झूठ बोलते, 4 के कारण। कोई बुरा कहू या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीओ या मृत्यु आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच से आवे, तो न्याय मार्ग से कभी न पथ टिकने पाए।
कितनी बढ़िया भावना। कोई बुरा कहते, लक्ष्मी आती है जाती है, आने जाने चीज से क्या रोना। एक राजा था, उसके राज्य में उसने नियम बना रखा था, बाजार लगता था 8 दिन में। तो उसने कह रखा था कि कोई भी वस्तु बाहर से बिकने आती है और यदि वो कोई नहीं खरीदे तो शाम को हमारे राज्य अधिकारी जाके उसको खरीद लेना। एक दिन जो है कोई व्यक्ति उसको दिमाग में आया, वो शनि महाराज की मूर्ति बना के ले आया। अब दिन भर बैठा, किसी ने खरीदी नहीं। तो शाम को रात की कर्मचारी आए, उन्होंने कहा भाई क्या है, बोले ये है। भाई लाओ, राजा की आज्ञा है, हमें क्या करना है, हमको पैसा देना है और रात की गोश में जमा कर देना है इसको। और उसने खरीद के वो खजाने में जमा कर दिया वो शनि महाराज की मूर्ति। अब राजा जो है रात्रि में सो रहा था, रात की 12 बजे एकदम धम की आवाज आई, नींद खुल गई। कौन? बोले मैं तो रात की लक्ष्मी हूँ। बोले क्यों आई? बोले आईने में जा रही हूँ। बोले क्यों? बोले शनि महाराज आ गए। तो ठीक है, जा रही हूँ। बोले यहाँ शनि महाराज आ गए। थोड़ी देर में फिर नींद लगी, फिर एकदम वो धम की आवाज आई। बोले कौन? मैं रात की। बोले क्यों? बोले मैं जा रही हूँ। अब कितनी बात है, हम नहीं कह सकते आप। कोई बात है ना कि भय और लालच। फिर हुआ आखिरी में एकदम आवाज आई। बोले कौन? बोले मैं सत्य हूँ। बोले क्यों? बोले यहाँ शनि महाराज आ गए तो मैं जा रहा हूँ। तो राजा उठा और उसका हाथ पकड़ लिया। बोले तुम्हारे कारण ही मैंने लक्ष्मी को छोड़ा, सरस्वती को छोड़ा और शक्ति को छोड़ा। मैंने अपने वचन को निभाने के लिए कि भाई कोई चीज नहीं बिकती है तो राज की खजाने से खरीद ली जाए, तो मैं सत्य धर्म का पालन कर रहा हूं और तुम चले जाओगे तो क्या बचेगा हमारे पास। अब सत्य को तो रोकना पड़ा। सत्य को रोकना पड़ा तो थोड़ी देर में लक्ष्मी जी भी आ गई, सरस्वती भी आ गई, शक्ति भी आ गई। तो भाई जहां सत्य रहता वही हम। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं। और हमारे अंदर सत्य है, उसकी परीक्षा होना। यदि सत्य की परीक्षा नहीं होती तो राजा हरिश्चंद्र वो डोम नहीं बनता। सत्य की परीक्षा नहीं होती, यदि कुल रघुकुल रीत सदाचारी प्राण जाए पर वचन। एक सत्य वचन को पालन करने के लिए लोग कितना कष्ट उठाते। उसने मनोवती ने गजनोती चढ़ाने का वो नियम नहीं दिया। सास ससुर ने निकाल दिया, भाइयों ने, जेठाइयों ने निकाल दिया, केवल पति ने उसका साथ दिया। भाई इनको भी निकाल दो, नहीं तो ये वो गड़बड़ करेगा। तो इन 4 चीजों को जो त्याग देगा, क्रोध, लोभ, भय और हंसी और अनुरुचि भाषण, 5वां जो विशेषण है, जो भी बात कहो आगम के अनुकूल कहो, आप अपनी अपनी तरफ से कुछ मत मिला, वही सत्य है। तो भगवान बनने के लिए भी और धनवान बनने के लिए, दोनों के लिए वचनों की सिद्धि चाहिए। क्या अमिताभ बच्चन के 15 प्रश्नों के जवाब दे दो, करोड़पति बन जाओगे। और भगवान के 15 प्रश्नों के नहीं, केवल 5 बातों के सही जवाब दे दो। क्या पर हमारी जो चेतना है
वो मिथ्या तदाग देश मुंह से घृषित है, इसलिए सब गड़बड़ा जाती है अंदर को, और कुछ नहीं। लोभ से भी यदि व्यक्ति सत्य बोलता है तो वो झूठी कहलाता है। क्या लोभ से सत्य बोल दिया तो वो झूठ। क्या क्रोध लोभ भी होता, हाथ से होता है, कषाय का मिक्सर है, इसलिए सत्य धर्म को कहा। क्रोध मान माया लोभ को छोड़ करके तो बोला जाता वही सत्य। क्या अरे हम तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अरे सही तो बोल रहा है, कहाँ बोलना चाहिए है? बारात लग रही हो, कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, बोलो सत्य बोले गलत हो जाएगी। नेकी कहो बुरी लागे बिन अवसर की बात, राम नाम सत्य मत कहियो जब चढ़ रही हो बारात। हाँ वो सवेरे कल शाम को वही चर्चा चल रही थी कि 12 पंडित 13 चूल्हे। कोई प्रसंग आया था यहाँ वो गाजियाबाद से, बोले अपने यहाँ ये हालत हो गई, 12 पंडित 13 चूल्हे। हाँ 12 ब्राह्मण 13 चूल्हे। ये लौकिक 12 बावन 13 है, 12 ब्राह्मण को 25 को ब्राह्मण कहते हैं। हाँ, हाँ। 12 ब्राह्मण और 13 तो ये जो है अनुविची भाषण, हमारा जो है वचन आगम प्रमाणित होना चाहिए, तब वो सत्य वचन की कैटेगरी में है। अचोर व्रत में जो 5 भावनाएं बताई, शून्यागार, विमुक्तावाद, परोपरोधाकरण, भेक्ष शुद्धि, सधर्मा, विषमवादा। पंच शून्यागार वास, किसी भी पर वस्तु को अपना बना लेना चोरी है। और शून्यागार या शून्यागार जो है कृत्रिम अकृत्रिम जो है, पर्वत की गुफाएं और वृक्ष कूटर, ये किसी के उनके कोई मालिक नहीं। क्या मालिक की आज्ञा बिन जो चीज गए तो चोरी हो, इनके कोई मालिक नहीं है, ये प्राकृतिक है पहला, इसलिए इनका सेवन करने से चोरी का दोष नहीं लगता। और विमुक्तावास सबके लिए बनाई है, सबके लिए है, केवल हमारे लिए नहीं है, इसलिए उसमें चोरी का दोष नहीं है। फिर आप जहां रह भी रहे हो तो आप किसी को ठहरने से नहीं रोक सकते। परोपरोधाकरण ये तो हो गया, और भैक्ष शुद्धि राजा हुए। यदि शुद्ध रसोई बना करके नहीं खाते हैं और नहीं खिलाते हैं तो चोरी का दोष लगता है। अब मुझे पता नहीं। और सधर्मा विषमवाद, साधर्मी से विषमवाद नहीं करना। अविषमवाद संधि है, साधर्मा असंवाद, तो तेरा मेरा नहीं करना। तो उसमें अधिकार आ गया, अधिकार आ गया, चोरी आ गई। ब्रह्मचर्य व्रत में उन्होंने स्त्री राग कथा श्रवण, तन्मनोहरण निरीक्षण, पूर्वतानुस्मरण, विशिष्ट रस, शरीर संस्कार त्यागा पंच। इतनी अच्छी अच्छी बात है जो हमारे दैनिक जीवनचर्या में आ रही वही है? तो ये जो है स्त्री राग कथा श्रवण तो लिखा है, लेकिन स्त्रियों के लिए पुरुषों की राग कथा श्रवण, बहुत ये बड़ा मनोविज्ञान इसके पीछे।
केवल आदमी को ही स्त्री से नहीं बचना चाहिए, स्त्री को भी आदमी से बचना। वो संसार में विश्व नारी वो समान, हाँ ऐसे उसका विपरीत भी लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो का विपरीत तो ऊपर लिख के आए क्या, काके जो चोचे भरे, काका अपने आप को बचा लो। वो किसके लिए लिखा, वो किसके लिए लिखा, और स्त्री भी ये जानती है, आदमी भी जानता है स्त्री इतनी खराब है, इतनी निंदा की गई, फिर भी आदमी वहीं जा रहा है। मारना जो चलती है, कहाँ की मारना है, किस संदर्भ में है, उस संदर्भ में उस बात को घटाइए। हर जगह स्त्री अशुद्ध नहीं होती। आदमी कौन सा शुद्ध है बताइए, हार मास सब आदमी के अंदर नहीं है, मलमूत्र आदमी के अंदर नहीं है, है? बेचारी एक दोष हो गया कि वो मोक्ष नहीं जा सकती, तो सारे दोष उस पर रख दिए फटक। क्या लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा मैया सब आप हो। हाँ, सारा बैलेंस तिजोरी की चाबी आप पे अम्मा। आदमी पे वो लक्ष्मी गई, सरस्वती गई और दुर्गा गई, तो राजा ने कुछ नहीं कहा, बस वो पुरुष वचन आ गया तो रोक। इसमें क्या स्त्री की अपेक्षा कोई चीजें नहीं, स्त्री सामान्य की अपेक्षा हर चीज का एक गणित है। आश्चर्य नहीं हो सकता है कि स्त्री मोक्ष में जाए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। नहीं हो सकता, तीन काल का आश्चर्य नहीं है, ना पहले हुआ, ना आज है, ना आगे होगा। वाह वाह वाह। विष इष्ट रस, वृष्य और इष्ट, तो हमारे गुरु महाराज एक बताते थे कि विष और इष्ट रस को आपकी हमारी परिभाषा में है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिंह जो है, सिंह एक भैंसे का मांस खा सकता है और अपने आप को संयमित रखता है, और कबूतर बिल्कुल रूखा सूखा भोजन करता है, कंकड़ चुगता है और सेक्सुअल होता है, वो उसको पचा देता है सिंह। तो ये चीज जो है इष्ट और ग्रस रस जो है मनुष्य की मनो शक्ति और सहन पर। भाव बंधन तो हो सकता है ना, स्त्री का भी तीर्थंकर भाव बंधन तो नहीं। जिसके लिए वो पात्र नहीं, हम उसके लिए कैसे ऑर्डर, हमारे आचार्यों ने उसको पात्र बताया ही नहीं। अगले भाव में अगर पुरुष बन जाए, हाँ तो उसके अगले भाव में बन जाए तो बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। स्त्री द्रव्य स्त्री बीज से कोई भी ऊपर जाने की व्यवस्था नहीं, ये हमारे जैन आगम की कथन है। और जो लोग मानते हैं, केवल ऐसा नहीं है, संसार में बहुत धर्म है जो स्त्री को मोक्ष मानते हैं। ये सन 84 की घटना है, फाल्गुन का ही महीना था, हम लोग भीलवाड़ा में थे और एक महिला मंदिर के वो मैनेजर ठहरते, उसके पास में एक कर्नल पर उसका घर था। तो उसके गुरु माने जो भी वैष्णव के मत के मानने वाले थे, तो वो गुरु महाराज से चर्चा करने, और वो ही सब चीज चर्चा की, वही स्त्री को मोक्ष क्यों नहीं होती, स्त्री भी ये है वो है। तो गुरु महाराज ने अपनी अपनी बात बताई कि भाई आगम की व्यवस्था है, ठीक है। पर गुरु महाराज ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, एक दिन हमने आपको बताया था ना कि वो बहन जी आई, चले कि भाई मनुष्य गति से मोक्ष होती है,
हाँ होती है, मनुष्य गति से मोक्ष होती है, तो मनुष्य गति में स्त्री भी आती है तो उसको भी मोक्ष होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि अपने अपने ढंग के तर्क को तर्क लोगों ने ढूंढे, लेकिन मूल बात यह है कि बर्तन सामान्य, क्या एक मिट्टी का बर्तन है, एक पीतल का, एक तांबे का, एक चांदी का, एक सोने का, है ना। ये बर्तन सामान्य की प्रकार सब बर्तन है, लेकिन सिंघनी का दूध किस बर्तन में लगेगा? सामान्य और विशेष तो यदि हम सिंघनी का दूध चांदी के पात्र में या तांबे या पीतल के पात्र में रख दें या लगा दें तो क्या होगा? बर्तन ही फट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सच्ची बन जाओगे तो वहां से एक हो के बाद वहाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पद जिसके लिए नियुक्त किया गया है, आप ये बताइए कि राष्ट्रपति बनने की क्या शर्त है? आपके कानून में पढ़ाया जाता है, सबसे पहले भारत का नागरिक हो, पहला कोई दिवालिया ना हो, कोई क्रिमिनल केस ना हो, क्या ये व्यवहार में भी एक पद को प्राप्त करने के लिए इतनी शर्तें रखी गई है, तो 3 लोग का नाथ बनने के लिए तो कोई शर्त होगी कि हर किसी को पकड़ा दो काका? सामने कब मना किया? खूब भावना करो, हमसे पहले जाओ, हम कब मना कर रहे? हाँ क्यों? प्रश्न है। बिल्कुल, वो सबके नौकर में। यहाँ आप जो है पंचकणक में तीर्थंकर की माता बनो, किसी साधु के माता पिता बनो, भावना करो कि मैं जो है साधु को दीक्षा दिलाऊं, किसी एक दीक्षा देने वाले को रोकूं नहीं, लेने वाले को रोकूं नहीं। जो कार्य हमें स्वयं करना है वो दूसरों को रोकेंगे तो हमारा तो खुद ही अंतराय है। खूब जन भगवान की भक्ति करो, जैसे अभी जेवर पहन के बैठे ना माँ, ऐसी जेवर पहन के रोज भगवान की जो है पूजन, हार मुकुट माला लगा के। अब वो संकोच रहता है, कोई कहेगा, कोई देखेगा, या किसी ने देखा नहीं, प्रशंसा नहीं की, हम उसमें मर रहे। दूसरों को देखो ही मत, आप देखो, अपनी थाली देखो और अपने भगवान देखो, कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं होना चाहिए, फिर देखो उसका आनंद। लोगों तो आज तक पूजा का स्वाद नहीं लिया, लोग कहते आत्मा का स्वाद आ गया। तो ये है, तो और स्व शरीर संस्कार त्याग, शरीर में राग होता है तो हम इसको अच्छी तरह से ज्यादा लोक मर्यादा की चीजें हैं, रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भूत बने घूमो है, लेकिन ऐसा भी मत करो कि फूहड़ दिखो है। अब माता बहने कुछ जो है बच्चियां आई हुई हैं, वो क्या करेंगी, नाखून बढ़ा लेंगी, अब महाराज के पास आएंगी तो ऐसे ऐसे छुपाएंगे। अरे नाखून तो प्रशंसा के लिए बढ़ाए गए थे कि हमें लोग अच्छा कहें, देखें। अब लिपस्टिक लगा ली और फिर ऐसे ऐसे कर रहे, नाखून में नट पाट लगी, अब ऐसे छुपा ली। तो उसी जब तुमने लगाया है तो फिर उसको क्या छुपा? इसका मतलब आपने गलत फीलिंग करते हैं, इसलिए छुपा। एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती, वो सादगी श्रृंगार से कम नहीं। हमारे एक श्रद्धालु हैं, वो अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने देखने गए, एक बच्ची को देखना है। उन्हें क्या देखा, बेटा तेरे हाथ बताना, बोले हाथ के नाखून साफ है। इसका मतलब एक काम चोर नहीं है, काम करती होगी। काम ही नहीं करती हो है काम ही नहीं करती हो तो नाखून साफ ही रहेगी।
नहीं बड़े बड़े हुए नहीं है। तो बुजुर्ग आपने एक दिन बताया था ना, वो क्या बोलते सामुद्रिक लक्षणों से पुराने लोग पहचान लेते थे कि बच्ची के लक्षण क्या हैं। और अपरिग्रह वृत्त की 5 भावनाएं मनोज्ञा मनोकेंद्रीय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोग और अमनोग इन इंद्रियों के विषयों में मनोग में राग नहीं करना और अमनोग में द्वेष नहीं करना, ये अपरिग्रह वृत्त की 5 भावनाएं हैं। और किसी के परिग्रह को देख करके मन के अंदर राग और द्वेष उत्पन्न होता है, इससे स्वयं की निष्प्रहता कलंकित होती है। ये कोटेशन अपने जीवन में लिख लेना। जब कभी काम आए दूसरे की राग द्वेष उत्पन्न हो तो अपने मन को समझाना, भाई देखो उससे अपन में क्या फल है। इस प्रकार से उन्होंने भावनाएं, फिर उन्होंने कहा कि जो विद्वान पुरुष हैं और बार बार मन पाप करने की तरफ जाता है, आपने भावनाएं तो बता दी लेकिन मन तो पाप करने की तरफ ही दौड़ता है, तो उन्होंने कहा कि भाई हिंसा दिश्विहा मुद्रा पाया बद्ध दर्शनम। हिंसादिक जो 5 पाप हैं वो कैसे हैं, तो अपाय और अवध्य भावने योग्य हैं। अपाय यानी अभाव, क्या पाप करने से परलोक का अभाव हो जाएगा, परलोक बिगड़ जाएगा और इस लोक में क्या होगा, निंद्या गरिह निंदा होगी, सजा मिलेगी, राजा जो है सजा देगा। तो कभी भी पाप करने का मन करे अपना तो पहली सजा को सामने रख लेना, इसके बदले में ये सजा मिलने वाली है। तो वो पुराने लोग कहते थे मन मतंग माने नहीं जब लक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन मतंग माने नहीं जब लक खता न खाए, और जैसी विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। आवेग में, इंद्रियों की आवेग में संसार सुख भोगती है, गर्भ ठहर जाता है, फिर पछताती है, अरे मेरी इतनी निंदा होगी और मैं क्या करूं, कैसे करूं, है फिर पछताती है। कर्म से उससे बचना इतना आसान नहीं। पुराने लोग लोकोक्तियां जो भी श्लोक बना के गए, नीति वचन बना के गए, एक जगह लिखे आलस नींद किसानी खोवे, चोरे खोवे खांसी, और टका ब्याज बैरागी खोवे, राणे खोवे हांसी। जो आलस और नींद में रहता है वो किसान अपनी खेती को बर्बाद कर लेता है। आलस नींद किसानी खोवे, चोरे खोवे खांसी, चोर को खांसी आती हो या कोई खांस रहा हो तो चोर चोरी नहीं कर सकता, वो जाने को जग रहा है, तो खुद की खांसी और दूसरे की खांसी दोनों में। और टका ब्याज बैरागी खूबे, बाबा जी तो बन गए, अरे उसे पैसा आना है, अरे उसने पैसे नहीं दिए, अभी बोली हो गई है, अभी मैनेजर भाग गया है, अब इसका क्या करें, इसकी मीटिंग बुला लो, उसकी मीटिंग बुला लो गए बाबा जी। पूज्य आचार्य श्री कहते भैया संस्थान विषय धर्म ध्यान, क्या है ना, संस्थान विषय नहीं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विभाग विचय और संस्थान विचय। तो श्रावकों को तो संस्थान विचय धर्म ध्यान होता है, साधुओं को होता है। अब जिनने संस्थान नहीं बनाया उनके कैसे होगा भैया।
ये ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। हाँ, और सामग्री है वो संस्थान विषय आपको होते ही नहीं। वो तो उसके भेद बताएं। ध्यान वो ध्यान वो ध्यान की प्रक्रियाएं व्यवहारिक चिंतन की चीजें हैं, वो ध्यान की भेद नहीं है। एक कृत्रिमता कोई उसके ध्यान के होते हैं कि अग्नि धारणा, वायु धारणा, फलाना धारणा, ये सब कुछ नहीं है। वो तो अपने उपयोग को रोकने के लिए वो किया गया है। हाँ हाँ ये हाँ ये हाँ बस हाँ रूपा से हाँ तो ये तो चिंतन मनन विचार है, ये ध्यान नहीं है। कारण में कार्य का उपचार कर दिया। हाँ तो करो ना, हमने कब मना कर। बिल्कुल बिल्कुल 4 भेद है। हाँ है। हाँ और टका ब्याज बैरागी खूबे और राणे खूबे हंसी। कोई विधवा स्त्री है और बार बार हंस करके बात करती है, हंसती है, तो उसका रणापा समाप्त हो जाता है। हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। मुस्कुराना अलग बात है, हंसना। हाँ क्या बात तो हिंसा दिश मुद्रा पाया वह किसी भी कर्म को करने की पहले उसका फल सामने रख लें तो अपने आप वृत्ति बनती है। भैया ऐसा नहीं करना, वो संवेग हो गया, उसको कहते संवेग जागृत करना। अब आगे आएगा। फिर एक प्रश्न उठता है कि महाराज आप तो कह रहे पापों को त्यागो, पर हमें तो संसार में जितने पाप करने वाले लोग हैं वे सब सुखी दिख रहे हैं और धर्मात्मा बड़ा दुखी दिख रहा है। हाँ तो धर्मात्मा दुखी क्यों दिख रहा है? पहले कई प्रश्न अपने से किया कि जब भी हम धर्म करेंगे तो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान शुरू हो जाएगा, कर्म की उदीरना शुरू हो जाएगी। जो अशाता अशुभ अंदर बैठे हुए हैं उनकी निर्जरा होगी, वो उदय में आके खिलेंगे। तो अभी वो कौन सी निर्जरा होगी उनकी मालूम है? सभी पाप पाप दे करके पहले फल दे करके खिलेंगे। अब उसमें हमने राग द्वेष मोह किया तो नया बंद करेंगे। तो पहले उदीरना किसी को पाप पुण्य कर्म के स्थिति में तो बढ़ेंगे और पाप के घटेंगे। इसलिए कभी भी नहीं घबराना चाहिए। आए तो कहते अरे तेरे ही तो इंतजार कर रहा था मैं, आ जा भैया आ जा आ जा। और उसके उदय में अपन ने राग में मोह करके भाव कर लिया तो और डबल बंद करके चला। कर्मों का कर्जा चुकता हो तो किसी खुशी नहीं हो। जो कर्म 10 साल तक हमें दुखी करता, कोई मीडिएटर बन मैंने जो कर्जा दिया था लाख रुपए का, कोई मीडिएटर मिल गया तो कह रहा भैया तू ये काम कर थोड़े से दे दे और हम तो है एक कागज फाड़ देता हूं, कुछ तो दे दे। तो थोड़ा चुकाने में पूरा फैसला हो रहा है। अब अभी बताया था ना कि लोग करोड़ों की आजकल बोलियां ले लेते हैं और 5 लाख रुपया में फैसला हो गए। हाँ अम्मा जी हम लोग सब दुनिया में देख रहे हैं। तो दुख में वाह हिंसाधिक 5 पाप दुख रूपी हैं, ये उन्होंने सूत्र बनाया। तो वही ये प्रश्न है कि जब ऊपर बता के आया है
कैसे अपाय हो रहा है और जो है निंदा हो रही है, तो ये दूसरा सूत्र बनाने की जरूरत क्या थी? एक सूत्र कम कर देते। हाँ, निंदा। तो इसलिए सूत्र बनाया है कि लोग दूसरों के पाप को देख करके आकर्षित ना हो जाए कि पापी सुखी हो रहा है और धर्मात्मा दुखी हो रहा है। तो कहते पाप का फल तो दुख रूप ही है, दुखमेव वाह। और आप क्या पढ़ती हो अम्मा जी? दुखमेवा। हाँ अम्मा जी, जब सब तत्वार जब जल्दी जल्दी पढ़ती हो ना, दुखमेवा ही पढ़ जाती हो। है कबड्डी पढ़ती है ना, दुखमेवा याद कर ली हो। हमें कुछ नहीं कहना, अब जब तुम पढ़ोगी तब याद आ जाएगी महाराज दुखमेवा तो नहीं है। हाँ मुफ्त में गए। हाँ तो दुख रूपी है हिंसादि 5 पाप, कि कोई व्यक्ति पाप से आकर्षित ना हो जाए कि पाप करने वाला सुखी है और धर्म करने वाला दुखी है। धर्म इसलिए किया जाता है कि जो कर्म हमें बहुत ज्यादा समय तक दुख देता और थोड़े में निपट गया। दिवाली मनाओ, क्या खुशी मनाओ। अब दिवाली क्यों मनाते भैया? जिन कठिन कर्मों को हम लोग नहीं काट पाए, उन कठिन कर्मों को भगवान ने काट दिया। उनकी खुशी से अपनी खुशी मनाते है। अरे हम नहीं पढ़ पाए, हम तो अनपढ़ रह गए, नौकर रह गए, घर गृहस्थी वाले, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कोई पद पर पहुंच गए तो खुशी मनाते हैं। तो जो अपनी खुशी अपन को नहीं है, अपने कर्मों को खाटने की, तो फिर दुनिया क्या? तो पुनः कोई व्यक्ति दूसरों के पाप कर्म को देख करके ये ना सोचे कि पाप आत्मा सुखी है और धर्मात्मा दुखी है। इस बात को पुष्ट करने के लिए ही दुखमेव वा, ये हिंसादि 5 पाप दुख रूप ही हैं। एवं शब्द लगा दिया। निश्चयात्मा प्रश्न उठता है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन हम संसारी जीव जो हैं नाना प्रकार के एक ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आचार्य कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के प्राणी हैं। क्या? तो किन जीवों के प्रति कैसी भावना हमें रखना चाहिए? भाई सब जीवों के प्रति एक सी भावना तो नहीं हो सकती है। तो किन जीवों के प्रति कैसी भावना रखना चाहिए, इस बात को बताने के लिए सूत्र का मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। 4 पद पहले हैं, 4 पद बाद में है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ, और उसके आगे है सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान और अविनेय। एक को एक के साथ घटाना है। तो सत्येषु मैत्रम गुणेषु प्रमोदम। सभी जीवों में हमें क्या करना है? अब बताओ, अब मैत्री अपन किससे रखते हैं? जिससे हमारा स्वार्थ होता है। पर वास्तव में देखा जाए कि सबसे ज्यादा मित्र उपकार करने वाली यदि कोई हमारे साथ हैं
तो हमारे पंच स्थावर जीव हैं। हमारा कितना उपकार करते हैं, अपनी छाती को चीर करके उन्हें तुम्हें मकान बना के दिया है, और नीचे से पानी निकाल करके तुम्हें पीने को दिया है, और जो जंगला बनाए तुमने काय के लाने बनाए, पंखा लगाओ काय के लाने लगाओ, है गर्मी लग रही जी घुट रहो, और भोजन बनाने अग्नि का है, ठंडी लग रही अग्नि का है, और सबका जी सब्जी सब्जी सबका जी कितना उपकार करते हैं हमारा। इनसे कैसी मैत्री रखना, पंच स्थावर जीवों से। अधिक से अधिक आप कहीं घूमने गए और देखा एक टीला है, तो हमेशा आदमी टीले पर बैठने की भावना रख, चलो ऊपर बैठेंगे और देखेंगे, और ऊपर बैठ गए और उधर से कंकड़ उठाया नीचे को फेंक रहे, और मैदान में बैठे हैं तो कचरा फैला रहे। मैत्री है तो आप उसका आनंद लीजिए, ऊंचाई पर बैठिए, दृश्य देखिए, कंकड़ नीचे मत फेंकिए, उधर गद्दे सब मत किए, यही उसकी मैत्री है। हर आदमी जाएगा इतने नीचे उठा के फेंकेगा तो ऊंचाई समाप्त। वो ऊंचाई हमारा उपकार करती है, जब पानी बढ़ता है ऊंचाई में चले जाओ। महाराज ऐसा करने से क्या होगा, वो तो एक इंद्रिय है। अरे भाई जब प्रलय काल आएगी तो हमारे लिए विद्याधर लोग क्या कहाँ ले जाएंगे, विद्यार्थी गुफाओं में ले जाएंगे, ऊंचाई पे ले जाएंगे। जो जीव इनकी रक्षा करेंगे पृथ्वी काया आदि की, तो उनकी भी सुरक्षा होगी है। और जल काय का कितना महत्व है, सबसे ज्यादा यदि दोहन हो रहा है जल काय का हो रहा है। पहले निपटने जाते थे, एक लोटा पानी में निपट के आते, एक हाथ में भर जाता। अब कम से कम एक व्यक्ति को 15 लीटर पानी स्वाहा। वो तो तुम लोग सोचो है, वो तो ठीक है, वहां की तो ठीक है। अब दिन में 3 जोड़ी 4 जोड़ी साड़ियां बदल रहे हैं, एक ठक कोटा पटक कपड़े बदल रहे हैं, वो तो हो ही रहा है। सबसे ज्यादा यदि दोहन हो रहा है तो जल का दुरुपयोग। बर्तन पहले रेक से मंजते थे, धूल से मंजते थे और अपने रखे जाते थे। आज बात है नल खोल दिया, दे पानी दे पानी, सबसे ज्यादा पानी का दोहन है। बैठ गए अंदर नल में और ले दे बट्टा दे रगड़ा साबुन पानी खत्म बट्टा। पहले लोग सरोवर में जाते थे या कुएं से पानी निकाल कितना पीते थे, थक जाते थे तो चलो हो गया है। और अब बस वो कितने तो आइटम बना रखे हैं, फवारे का अलग, स्विमिंग पूल का अलग, नल का अलग, गर्म का अलग, ठंडी का अलग, भैया बाथरूम में है। सबसे ज्यादा दुरुपयोग जल का। आप दुनिया भर के सोना चांदी बच्चों को कोठी बना करके चले जाओगे, पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे उसे। जितनी सभ्यताएं विकसित हुई पुराने काल की, हम सब इतिहास पढ़ते रहते,
ये सब जो है नदियों के किनारे विकसित हुए। अभी तुम्हारा उदयपुर हरा भरा क्यों दिख रहा है? चारों तरफ पानी की झील है। हाँ, अब अड़ने जा रहे हैं ये। तो कम से कम अपन और कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं 2 बाल्टी रख लो, 1 रख लो, 1 से ही काम चल सकता है। उसी भर लो नल से और 1-2 बाल्टी में अपने शरीर को साफ कर लो। तो पानी का प्रमाण तो कर सकते हैं। महाराज इससे क्या होगा? क्या हुआ? बस आज तुम फिर जाके कल सवेरे फिर आ जाओगे तो फिर में हार देगी। पक्का हो गया। यही तो है कि भैया हार हो गया तो अब चलो ये चौके वाले आगे ले जाएंगे, अपन तब तक दुकान चलाएं। तुम्हें छूट मिल गई ना, इनके संग में तुम्हें भी हो गई, तुम भी गुरु आदमी है। ये पानी को बचाने से, पृथ्वी को बचाने से, इसके प्रति करुणा भाव करने से बेनिफिट क्या है? वही बेनिफिट है। ये जो चीजें हैं ये प्रकृति के रूप से हमारी सहायक बन जाती है। ढाल में जा रहे हो और आपकी जो है ब्रेक फेल हो जाए तो वो पत्थर जो है ना, शिला, आपके लिए गाड़ी को रोकने का काम करती है। एक इंद्री में बड़ी ताकत है, बड़ी रक्षा करती है। डॉक्टर DC जैन एक कहानी सुनाया करते। एक फकीर था, वो एक पहाड़ी पे रहता था, गांव में आता था तो लोगों से भैया दे दो कुछ जो है तुम्हारे, तो वो लोग जो है फटे फटे पुराने कपड़े दे देते। तो वो जो है उस पर सब कमरे में जमा के रखता था उसने, वो 2-3 झोपड़ी टाइप बना रखी थी। और एक बार खूब पानी गिरा, बाढ़ आ गई। अब सब लोग पहुंचे ऊपर बाबा जी के पास, बाबा जी ठंडी है बनाना, भैया कपड़े रखे सो ले लो। अब देखे तो सब बदबू आ रही और वैसे फटे टूटे थे। बाहर जैसे हैं भैया, जैसे तुमने देते वैसे तुम अच्छे देते, तुम्हें अच्छे देते। देना भी चाहिए। एक आदि जीवों की रक्षा करने से आप मरुथल में भी यदि कहीं हो जाओगे तो वहां पानी तुम्हें प्रकट हो जाएगा। अब जंगल कट रहे हैं सब, उसकी कितनी है बस हाईवे, तुम्हारा पुण्य उतना बन जाएगा। वो एक इंद्री में भी बड़ी ताकत है, भली मन नहीं है, लेकिन हमारा पुण्य उन सब परमाणु को पर्वत कर दे। गर्मी में वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं जाके। हाँ, तो एक काम जरूर करते हैं, पेड़ के नीचे गए और ऐसी डोरी से पत्ता खींचे, डाली को ऐसे तोड़ा, यही तो अनर्थ। और मैत्री भाव इनके प्रति, जो मित्रता के साथ जो हमारा व्यवहार है, अनावश्यक उसको प्रयोग ना करें, यही उनके प्रति मैत्री भाव। सब जीवों 2 इंद्रिय जीवादि कैसे मैत्री भाव होता है? तो आप घर में रहते हैं, इतनी सफाई रखिए जीव उत्पन्न ही ना हो, यही उसका मैत्री भाव। और वे जीव उपकार कैसे करते हैं? आपकी खेती में जो भी उपजाऊ भूमि बनती है वो बिना बैक्टीरिया की बन नहीं सकती। केचुआ आदि जो खाद बना रहे हैं ना आजकल, तो क्या है? तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव के कलेवर, 4 इंद्री का जीव परागण करता है। मधुमक्खी आदि, मक्खी मच्छर आपकी फसल पर परागण करते हैं, वे हमारा उपकार करते हैं। पंच इंद्री के तो है ही। ये सब मैत्री भाव उनके प्रति, और कारुण सत्य से मैत्री गुण सुप्रमोदम। तो जिस व्यक्ति जो उनका अनुरागी होता से, अभी यहाँ पर लाइट चली जाए तो
लाइट जैसे आई ओ लाइट। जाने में तो अंधेरा हो गया, लेकिन जब आती है तब ज्यादा आवाज, अरे लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट। गुणेशु प्रमोद, गुण के प्रति प्रमोद भाव है। अच्छी जगह मिल गई, बढ़िया, यही प्रमोद भाव एक इंजन। सत्युषु मित्रम गुणेशु प्रमोद क्लिष्टेषु देवेषु। तो क्लिष्टमान दुखी हो रहे हो तो उनके प्रति करुणा, उनका दुरुपयोग नहीं करना ही उनके प्रति करुणा। और जब वो अपनी पे आ जाते हैं, आंधी तूफान भूकंप, तो ये अब उसको सहन करो भाई। अभी तक तो उनने आपको सहन किया, तो थोड़ा हमको भी आप सहन कर। अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, भूकंप आ गया, आंधी तूफान आ गया, बिजली गिर गई, पेड़ गिर गया, सहन करो, मध्यस्थ। ये केवल मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ भाव केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, प्राणी मात्र के प्रति चारों भावनाएं रखना, इसलिए व्यापक बनाना, तो हमारी अहिंसा फलित होगी। अब ये सब तो हो गया, ये आ गया, लेकिन क्या होना चाहिए? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इन पापों से तो निवृत्त हो गया, लेकिन अपना हित करना चाहता है, क्या चार भावनाओं में दूसरों के प्रति परिपूर्ण हो जाता है, तो संसार के संविकरण छूटने के लिए स्वयं के प्रति क्या भावना करना चाहिए? ये तो पर के प्रति सब भावना है, अपने प्रति क्या भावना कर? कहते जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत यानी संसार, काय माने शरीर, इनके स्वभाव को क्या करना है? चिंतन करना है, भावना करनी है कि इनमें क्या स्वभाव है, क्या संसार और शरीर के स्वभाव की चिंतना करना, विचार करना। इससे क्या होता है? संवेग और वैराग उत्पन्न होता है। तो जगत का स्वभाव तो अपन देख ही रहे हैं, संसार किस प्रकार से है, इन लोग का नक्शा, इसमें जीव किस प्रकार से संसार दुख उठा रहे हैं। इस प्रकार संसार का चिंतन करने से संवेग उत्पन्न होता है। क्या आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और खूब तेज चला रहे हैं, गाड़ी खूब तेज चला रहे हैं, और रास्ते में एक्सीडेंट मिल गया, उसको देखते ही भैया धीरे चलाओ, नहीं अपनी दशा ऐसी हो जाएगी। हम लोग तो भैया बिहार करते हैं तो पता रहता है, ट्रकों पे लिखा रहता है क्या, जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे, धीरे चलो तो फिर भी मिलेंगे, और जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। धीरे चलोगे तो फिर भी मिलेंगे, और जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो दूसरे की परिस्थिति को देख करके अपने अंदर जो चल रहा है ना, हाँ, उसको जागृत कर लेना। उसके यदि मैं ऐसा करूं तो उसके समान मेरी जो है दशा हो जाएगी, उससे सावधान होने का नाम ही संवेग है। क्या? अपने वेग को समन कर लेना, जो परिणामों का वेग भाग रहा है उसको समन कर लेना संवेग है। अपन कैसे भाग रहे हैं पता है? ट्रेन में चढ़ गए हैं और ट्रेन चल रही है और ट्रेन के डब्बे में दौड़ लगा रहे हैं कि हम जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है।
एक बाबा जी घोड़े पर बैठे थे और एक पोटली बैठ करके अपने सिर पे रखी थी। किसी ने कहा कि बाबा जी एक पोटली सिर पे क्यों रखे हो, घोड़े में आगे जगह है उधर रख लो। भैया घोड़े पे वजन ज्यादा हो जाएगा। क्या खुद बैठा है और वो पोटली को माथे पे रखा है, कितना भोला जीव है। घोड़े पे वजन ज्यादा हो जाए, तू अपने माथे पर तू रखे और उस पर बैठा है तो वो तो सारा वजन उसी पे और ज्यादा एक जगह हो गया। तो हम सब संसारी जीवों की दशा यही है, अपने परिणामों से दौड़ लगा रहे, दौड़ को बंद करना ही संदेश है। तो संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना, तो बार बार जो अपने पास है उसका ही चिंतन करना, इससे संवेग और वैराग उत्पन्न होता है। क्या हुआ? वो बाह्य चिन्ह है, प्रशम संवेग अनुकंपा, ये चार तो मिथ्या दृष्टि जीवों के भी अभव्य के भी पाए जाते हैं, लेकिन आस्तिक के केवल सम्यक दृष्टि के ही पाया जाएगा। आस्तिक का मतलब किसी चीज के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना, आत्मिक शक्ति का स्वरूप को स्वीकार करने का नाम ही आस्तिकता है। कोई भगवान को नहीं मानता या महाराज को नहीं मानता, ये नास्तिकता नहीं है। स्वयं के अस्तित्व गुण को स्वीकार करना ही आस्तिकता है। आत्म नाम का कोई द्रव्य तत्व पदार्थ है, तुम एक को मान लेगा तो सब अपने आप अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। होगा अनुभव, होगा। हाँ तो अनुभव तो हो रहा, तुम्हें सुख का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, खाने का अनुभव हो रहा है, पीने का अनुभव हो रहा है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे भी कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, कोई अलग अलग। कर्म के उपशम क्षय क्षौक्षम होने के बाद जो विशुद्धि का आविर्भाव होता है, जीव अपने स्वयं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वही आस्तिक है। मैं इस तीन लोक में मेरा अस्तित्व क्या है, यही आस्तिक गुण है। जब मेरा अस्तित्व हो गया तो अस्तित्व बताने वाले के भी अस्तित्व हो गया, बस। अब तो एक ही उदाहरण समझ में आ गया जीवन का। जिसने अपने गन्ने का स्वाद चख लिया है, तो गन्ने के जितने खेत के जितने गन्ने सब में मिठा। तो यदि मुझे अपनी आत्मा का श्रद्धान हो गया है, तो प्रत्येक आत्मा में मुझे आत्मी आत्मा, शरीर में आत्मी आत्मा दिखती। इससे अच्छा तो उदाहरण कोई और बन नहीं सकता। अब उसके गन्ने में उसकी विशेषता है कि उसको मिठास क्यों नहीं आ रहा, भाई कीड़ा लग गया इसलिए नहीं आ रहा। विषय कथा का कीड़ा लग गया इसलिए स्वाद नहीं मिल रहा। अपनी आत्मा दिख रही तो अपने जैसी आत्मा है, अपनी आत्मा दिख रही है, अपने जैसी आत्मा, अपनी जैसी, अपने जैसी, अपनी जैसी। तो जब हमने अपने गन्ने को पहचान लिया, तो हमारे गन्ने जैसे ही तो सब गन्ने दिख रहे हैं, उनका स्वाद वही दिख रहा है। तो ये जो चीजें जो हैं, यदि वास्तव में जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं, वही कसाय करने से क्या हानि है, जैसे हम दूसरों को कहते हैं हानि, वैसे अपने आप में समझ लगे हानि हम क्यों करें, लेकिन दूसरे को देते ना बहुत अच्छा लग जाता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान श्रूयताम धर्म सर्वस्व सुप्तामिति विचारेत आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान।
ये यहाँ तक ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसके आगे तो आप कुछ भी बढ़ते रहो। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं महाराज, यही हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी गलती है, आत्मा प्रतिपूर्ण भाई, तो बहुत से इससे बच जाए। हाँ हाँ, और आपने जैसे कहा अपने जैसी आत्मा दूसरे जीव में माने, एक केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय बस बस 14 जी समाज में या हाँ। अपने जैसी आत्मा में मान करके, अरे अपनी जैसी का अपने तो गए, अभी यहाँ बैठे हैं तो हम भी तो मार्गणाई में बैठे हैं। कल आप लोग जान रहा कि एक निगुदे जी में संख्या अनंत आनंद है, वो सब प्रसाद करके रहे होंगे। बिल्कुल, अरे वहीं से निकल के आ रहे हैं। मूल घर तो वही है। पंच परावर्तन में कहाँ कहाँ नहीं है, सब जीवन से संबंध हुआ है। इस अपने सब साथ बैठे हो ना, वैसे उस निगुदे जी के अंदर से बैठे साथ साथ मूल घर का है, यही घर का है। अब जो है उन्होंने कहा हिंसा की 5 पाप आपने बताए थे, हिंसा का स्वरूप क्या है, तो अब यहाँ पर हिंसा का स्वरूप बताते हैं। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरूपणम हिंसा। अब इसमें 2 पद विशेष हैं, एक प्रमाद का योग, दूसरा प्राणों का वियोग। 2 बातें हैं। तो प्रमाद का योग कहाँ होगा? स्वयं के अंदर। और प्रमाद क्या कर रहा है? कुशलेषु अनादरा प्रमादा। तो प्रमाद करता है भाव हिंसा। भाव हिंसा माने अपने शुभ परिणामों को क्या करता, नहीं होने देता, शुभ काम को नहीं होने देता, तो वो हो गई भाव हिंसा। और उसके निमित्त से जो प्राणों का वियोग हो जाता है वो दृढ़ हिंसा है। तो यहाँ पर वास्तव में जिस हिंसा की चर्चा की गई है वो प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग तो होना हिंसा ही पूरी करेगा। तो हिंसा पाप कहाँ लग रहा है? जीव मरने से नहीं लग रहा, स्वयं के प्रमाद के कारण। और प्रमाद नहीं है तो यदि किंचित कोई जीव प्रार्थना को प्राप्त होता है तो भी उसे हिंसा का दोष नहीं लगता। चक्कू वही है, एक डाकू चलाता है और जीव कोई घायल नहीं होता, मरता नहीं है, तो भी धारा बन जाती है। कोई भी व्यक्ति कहते हम तुमको जान से मार देंगे तो उसे धारा बन जाएगी, इन्हें हमने जान से मारने की धमकी दी है। मारा नहीं, हर चीज। तो प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग होना हिंसा है। तो इसमें जो प्रमाद मुख्य रूप है, प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है। क्या ये नई अनुभूति आपको? शुभ अहिंसा है, शुभ अहिंसा है, मतलब अहिंसा हिंसा अहिंसा व्रत है। तो प्रमाद से क्या हो रहा है? अहिंसा की हिंसा हो रही है, शुभ की हिंसा हो रही है। अपने जीव के शुभ परिणामों का मरण हो रहा है, मर रही हो जीव। इसलिए आचार्य कहते कि मरो या मत मरो, यदि प्रमाद है तो नियम से हिंसा है। तो उन्होंने उदाहरण दी करके कि चलते हुए साधु के क्या पैर के नीचे देखते हुए चल रहा है, और कभी कभी जीव क्या होता है कि हमने पैर रखा और एड़ी के नीचे आ जाता है। अब एक बार क्या हुआ, इस सन 85 की बात बता रहे, हम आहार कर रहे चौकी में और दूध ऐसा लिया और इतना किया था कि 2 मक्खी लड़ती हुई उसमें दूध में गिर गई। दूध में गिर गई। अब इतनी फास्ट था वो, तो पी रहे थे, वो आ गई मुंह में। बैठ गए हम
वो साबुत निकली, मरी नहीं। लेकिन देखिए आप, इतनी स्पीड में हाँ उनकी वो इतनी रह गई तो तीसरे भाग में पहुंच गया तो पहले ही आएगा। शासन वाला तो पहले ही आएगा, तीसरे में हो तब भी समझ जाए। इसलिए 4 हाथ जमीन देख के चलने की बात कही है कि जीव का जो दूरीकरण है या सूक्ष्मकरण है वो उतनी दृष्टि से वो परिशुद्ध हो जाता है। बचने के लिए मानसिक रूप से वो जीव को बचाने के लिए तैयार होता है, समय मिल जाता है। कितनी दूरी, कितना समय। प्रमत्त योगात एक मुख्य सूत्र है, बाकी के तो भर भाई वो उसमें ज्यादा दम नहीं है। फिर तो अतिचार वगैरह अपन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत दम बताएंगे कि क्या है। अतिचारों में बड़ा रहस्य था, हमने इनको देखा बड़ी सूक्ष्मता से। जो उनके अतिचारों का जो विज्ञान है ना, अब आप सर्वार सिद्धि रख करके पढ़ा रहे अपन, और उसका टैली करके बताएंगे देखो ये अतिचार, एक अनर्थदंड है, एक अतिचार है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रूपण हिंसा। अब ज्यादा कुछ नहीं रह गया भाई। अविधान मनृतम, हाँ जो नहीं है उसको कहना वो झूठ है। क्या? ऋत शब्द का अर्थ सत्य है, और जो बात सत्य नहीं है वह अनृत है। जो पदार्थ नहीं है और उसका विश्लेषण कहना अनृत है, असत्य कहना। सत्य शब्द प्रशंसावाची है, जो सत्य नहीं वो असत्य है। असत का अर्थ है अप्रशस्त है, जिससे प्राणियों को पीड़ा होती है, उसे अप्रशस्त कहते हैं। भले वह चाहे विद्वान पदार्थ को विषय करता हो या अविद्वान पदार्थ को विषय करता हो। इसलिए असत्य व्रत की, सत्य व्रत की जो 5 भावनाएं हैं, क्या? शून्यागार, मूर्छावाद, परोपरोदाचरण, भैक्ष, सधर्मा, विषमवादा। तो विषमवाद में तो झूठ बोल रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं। क्या अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नहीं झूठ बोला जा रहा, और है क्या? आदत्ता दानम, इससे हम बिना दिया हुआ लेना किसी वस्तु का वह चोरी है। तो शून्यागार, भूसावास, परोपरोदाकरण, भैक्ष भी, हाँ, और वो उधर था क्रोध, भीरोत्हास, सत्यव्रत की पान। तो आदान शब्द का अर्थ ग्रहण है, और बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण कर लेना चोरी कहलाता है। मैथुन ब्रह्मो, हाँ, तो मिथुन के भाव को मैथुन कहते हैं। मिथुन, मिथुन राशि आती है ना, हाँ, मिथुन यानी जोड़ा, स्त्री पुरुष के जोड़े को मिथुन कहते हैं। तो मिथुन के भाव को मैथुन कहते हैं। ये सब चीजें जो है लोक प्रचलित चीजें हैं, सब ऐसा इनको क्या बताएं, पर प्रमत्त योग का शब्द के साथ संबंध है। यहाँ प्रमत्त पद की अनुवृत्ति ली जा रही है। चारित्र मोहिनी का उदय होने पर राग परिणति परिणाम से युक्त स्त्री और पुरुष के जो एक दूसरे को स्पर्श करने की इच्छा होती है वह मिथुन कहलाता है, और उसका कार्य मैथुन कहा जाता है। तो रति जन्म सुख के लिए स्त्री पुरुष की मिथुन विषयक जो चेष्टा होती है वही मैथुन रूप से ग्रहण किया जाता है, सब क्रिया नहीं। क्या? राग रूप से जो छूने रूप ही होता है वो वही विषयक, क्योंकि माँ अपने बेटे को ममता के कारण गले छाती से लगाती है, पिता अपनी पुत्री को स्नेह भाव से विदाई आदि के समय गले लगाता है। तो ये सब केवल छू लेने का नाम जो है मैथुन नहीं है, उसमें राग भाव का जो कषाय कुट है चार पूंजी का, उसका नाम मैथुन। ऐसे तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाए।
और इतना सूक्ष्मता से अब आप सोचो तो पूर्व ब्रह्मचरी कौन से गुण स्थान में होता है? अम्मा 14वें में शैलेशिम संपत्ति, 14वें गुण स्थान में शैलेशिम संपत्ति। हाँ, हम यहाँ लगा लेंगे तो कुछ नहीं है काकी। हाँ, ये किताब छूना भी अपराध है क्या? ये पेन अच्छा लग रहा है, ये भी अब्रह्म है। पांचों इंद्रियों से गुणा किया गया है। काय प्रविचारा ईशानात और शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। तो सूक्ष्मता है, पर एक केवल क्या लोक व्यवहार की दृष्टि से इस मर्यादा का नाम ब्रह्मचर्य रख दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा परिणाम स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति चुंबक की तरह खींचता है। औद्योगिक आकर्षण साइंटिफिक प्रोसेस है। रेडिएशन ऐसी किरणें निकलती मानव शरीर ऐसी रेडिएशन निकलता है। हाँ, यदि आप इसको 2 मिनट बाद देखते हो तो अपना उसका इफेक्ट होगा वो आपके सामने। हाँ, रेकी होती है आजकल, बहुत सारी व्यवस्था है। तो और मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा माने आसक्ति। क्या? अभी और गुंजाइश है, उसका नाम आसक्ति का नाम आसक्ति है। क्या? जो चीज जितनी मर्यादा में रखी जाना चाहिए उससे उसमें ज्यादा डालने का नाम ही आसक्ति है? आप डब्बे में जो चीज रख रहे हैं 1 किलो की क्षमता है और उसमें 1.25 किलो भरने की हला हला के भर रहे, आसक्ति है। थोड़ा दबा दो, आसक्ति है। सवेरे बताया था संतोष की सीमा श्वास बराबर, उसमें लेने में किसी की आसक्ति या श्वास लेने में आसक्ति नहीं है, बाकी सब चीजों में आसक्ति। जितनी जरूरत होती है शरीर को उतनी ही श्वास लेते हैं। इसलिए विश्व की कोई भी चीज अच्छे से अच्छी कीमती से कीमती चीज लो तो श्वास की तरह लो। आती है तो श्वास की तरह लो और जाती है तो श्वास की तरह छोड़ दो। न आने की खुशी न गए का गम, इसलिए बचे हैं हम। और फंसे हैं। तुम्हें आएगी खुशी गए का गम, इसलिए फंसे तुम। हम क्यों तो इस प्रकार से ये 5 पापों का स्वरूप बच गया है। अब अपन आगे फिर करेंगे और आज शाम को भी आपकी 6:15 बजे आलाप पद्धति की किताब आ चुकी है। न्याय विषय पढ़ेंगे, लक्षणावली के स्वरूप पढ़ेंगे, उससे पता लगेगा कि अपन कहीं अर्थ निकालने में गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित में कर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। साधकों की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान बढ़ता, शब्द भाव